नमस्कार। भूगोल की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अब तक पढ़े हुए विषयों से, अब तक पढ़े हुए टॉपिक से कुछ थोड़ा सा अलग हटके है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अभी तक आप भूगोल के बारे में जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप पढ़ चुके हैं कि भूगोल विषय क्या है। आपने ये भी पढ़ा कि उसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में ग्रह क्या है, तारे क्या हैं, और पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अध्ययन के रूप में आप लोग उसे पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अल्टीमेटली अब जब हम पृथ्वी के अंतर तक, वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि पृथ्वी तक हम पहुँच गए हैं अध्ययन करते करते, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी अब आगे कैसी दिखती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये हमारा धरातल, इस धरातल के अंदर, इस धरातल के ऊपर की जितनी भी सतह, जितनी भी चीजें, जितना भी वर्णन था, वो सब भूगोल के विषय वस्तु है। यानी भूगोल एक वितरण विज्ञान जिसके तौर पे आप पूरी की पूरी एक क्लास इस बारे में ले चुके हैं और उसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं। लेकिन इस आज की क्लास में हम जिन जिन बिंदुओं को छुएंगे, जिन जिन चीज़ों पर हम अपने आप को कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी चीज़ें होगी जिन चीज़ों को हम इस दौरान देखेंगे। पहली चीज़ जो होगी, अरे चलो, पहला बिंदु जो इस शीर्षक के तहत हम अध्ययन करेंगे वो है पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस शब्दावली का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो हम इस चीज पर आएंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की शब्द के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक उसकी अंदर की गहराई तक जाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो पहला होगा हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शब्द का अर्थ। दूसरा, वो कौन से स्रोत हैं जहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो जो दूसरी चीज है वो ये है कि उन सारे सोर्सेस के बारे में जानना, उन सारे स्रोत के बारे में जानना जहां से हमें पता चला। तीसरी चीज, वो जो जानकारी हमें मिल रही है जिन स्रोतों से, वो किन प्रक्रियाओं के द्वारा हमें मिली और उनकी व्याख्या हम किस तरह से करते हैं। ये जो तीसरी चीज है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे पास सोर्सेस थे। और जो चौथी चीज है वो है हमारी पृथ्वी सतह के नीचे वास्तव में कैसी है। क्योंकि हमने ये जान लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना शब्द का क्या अर्थ है, हमने ये जान लिया कि वो जानकारी या वो स्रोत कौन से हैं, हमने ये भी जान लिया कि वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इसके साथ हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और यही इस आज के इस विषय, आज के इस क्लास का मेन टॉपिक रहेगा कि हमारी पृथ्वी आखिर सतह के नीचे दिखती कैसी है। तो सबसे पहले हम हमारी पहले बात पर आते हैं, और वो पहली चीज है कि नंबर 1, इस शब्द का क्या अर्थ है, आंतरिक संरचना शब्द का अर्थ क्या है। ये यहां पर हमने एक ड्रॉ किया है। अगर हम इसे काल्पनिक तौर पे देखें तो ये एक पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की सतह है, और इसके ऊपर ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम कहते हैं सतह। आपने अपनी पहली या दूसरी क्लास में जब ये जानकारी प्राप्त की कि भूगोल क्या है, तो भूगोल विषय में आपने देखा होगा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो वितरण का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम भूगोल कह रहे हैं। तो फिर पृथ्वी के सतह के नीचे जाकर के हमें उसके अध्ययन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा यही है कि पृथ्वी की सतह के भीतर जो जितनी भी चीजें आएंगी वो किस अवस्था में है, उनका क्या संगठन है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किस किस मटेरियल से वो बनी हुई हैं, किस तरह से वहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं, क्या अलग चीज़ें वहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन आज की हम इस क्लास में करेंगे। ये चीज़ हो जाएगी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये शब्द का अर्थ है। दूसरा प्रश्न जिसका जवाब हम यहाँ पर ढूंढेंगे वो ये है कि भूगोल के छात्र को इस विषय को समझने की जरूरत ही कहाँ पड़ गई। भूगर्भ विज्ञान एक अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट विषय है जिसके दौरान हम ये जानते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी
का अंतरतम कैसा है, यानी भूमि अपने गर्भ में किस तरह से है, इस पूरे के ऊपर एक विषय हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर भूगोल के छात्र के लिए क्यों जरूरत हो गई कि हम इसके आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करें? क्या हमारे पास और कुछ पढ़ने के लिए कम पड़ रहा था? क्या हमारा विषय क्षेत्र इतना संकुचित था कि हमें नई चीजों को डालना पड़ा? कदापि नहीं। भूगोल इटसेल्फ अपने आप में इतना वाइड है कि हम जहां पे भी नजर डालते हैं हमें भूगोल ही भूगोल नजर आ रहा है। तो फिर इस एक नई चीज को हमने इसमें शामिल क्यों किया? जरा गौर से देखें। आगे आने वाले हर एक चीज के बारे में जब भी आप बात करेंगे, चाहे आप बात करें पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित उच्चावचों की, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, नदी, नाले, महासागर, ये सब चीजें, चाहे आप बात करें इसके क्लाइमेट की, चाहे आप बात करें किसी और चीज के बारे में भी, तो हर एक चीज में आप यही देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका लिंक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जरूर है। पृथ्वी कैसे बनी ऊपर से, इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो मूल जो जड़ है वो छिपी हुई है इसकी आंतरिक संरचना में। इसलिए भूगोल के विद्यार्थी के लिए जब हम आगे के विषय पढ़ते हैं, जब हम ये जानते हैं कि इसके ऊपर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, जब हम ये जानेंगे कि इसके ऊपर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, जब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमें अलग अलग प्रकार के पर्वत कैसे नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह की क्लाइमेट में कैसे वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर वनस्पति अलग अलग क्यों नजर आ रही है, इन सारे क्यों का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप ये अच्छे से समझ जाएं कि पृथ्वी अपने भीतर कैसी है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसकी आंतरिक संरचना पर ही निर्भर करेंगे। इसलिए आज की क्लास हर एक मुद्दे से बहुत ही अहम है। ये वो एक कड़ी है, ये ज्वाइनिंग कड़ी है जो अब तक आपने जो पढ़ा उसको और आगे आने वाले सभी विषयों, सभी जो टॉपिक्स हैं उन सबको जोड़ेगी। ये कड़ी आपको इस स्थान, इन विषयों से आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाएगी और इसलिए ये बहुत मजबूत होनी ज़रूरी भी है। तो दोनों सवालों के जवाब हमें आज यहाँ पर मिल गए। पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? ये वो है कि पृथ्वी सतह के नीचे अपने अंतरतम हिस्से तक कैसी दिखती है। और दूसरा, भूगोल के विषय को इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ भी जाएं तो हम उसे समझ नहीं सकते और समझ भी जाएं तो हम उसके ऊपर गुणन या मनन नहीं कर सकते। तो चूंकि आप लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को अगले 3 साल तक लगातार इस विषय को न सिर्फ पढ़ना है, समझना है, बल्कि इस विषय के साथ जीना है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को इस फील्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आज की इस क्लास में अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये अपनी आंतरिक संरचना में कैसी दिखती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहली चीज़ ये थी कि पृथ्वी, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे कि हम किन शीर्षकों के आधार पर इसका वर्णन करेंगे। तो पहला हमारा शीर्षक यही था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ जानेंगे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हम उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जहां से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन स्रोतों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 3 क्लियर कट भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग हमने कृत्रिम स्रोतों का बनाया है, दूसरा भाग हमने प्राकृतिक स्रोतों का बनाया है, और बीच में हमने एक स्रोत और रखा है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, हम 1 बाय 1 बात करते हैं इसके बारे में। पहला हम लेते हैं ताप।